माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर कटिंग करंट अफेयर्स एमसीक्यू के ऊपर। इस वीडियो में जो है हम लोग कुल 50 प्रश्न करने वाले हैं। यह सेट नंबर 2 है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए बात कर लिया जाए। तो पहला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही जवाब जो होगा आपको गूगल होगा। क्या होगा? गूगल, यानी ए फॉर एप्पल हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कहाँ की जा रही है? इसका सही जवाब होगा आपको फ्रांस। क्या होगा? बी फॉर बॉल, फ्रांस हो जाएगा। वही तीसरा प्रश्न है कि न्यू स्टार्ट रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि है जिसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 3 का हो जाएगा आपको सी, परमाणु हथियार। 3 का क्या होगा? सी, सी फॉर चाइना। वही चौथा प्रश्न है कि 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? वो इसका सही जवाब होगा 4 का जेसिका। 4 का हो जाएगा आपको, सॉरी 4 का सी नहीं होगा, आपको टी हो जाएगा। सॉरी, इसका 4 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी आर्यना सबालेंका होगा, यानी डी फॉर डॉग। 4 का क्या होगा? डी होगा। 4 का सही जवाब डी होगा, यानी आर्यना सबालेंका होगा। वही पांचवा प्रश्न है कि 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष किसने जीता? तो 5 का हो जाएगा आपको जेनिक सिनर हो जाएगा। क्या होगा? 5 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना, यानी 5 का सही जवाब होगा जेनिक सिनर, यानी सी फॉर चाइना। छठा प्रश्न है कि रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल का नाम क्या है? यानी रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल का नाम क्या है? इसका सही जवाब जो होगा 6 का आपको बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, बी फॉर बॉल। 6 का बी हो जाएगा। क्या होगा? 6 का बी। वही सातवां प्रश्न है कि 24 मई 2024 को इजराइल को फिलिस्तीन में अपने सैन्य अभियान को रोकने का आदेश किसने दिया? इसका सही जवाब होगा 7 का बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। किसने दिया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी बी फॉर बॉल होगा। 7 का बी हो जाएगा। ये आठवां है, संयुक्त राज्य अमेरिका कितने वर्षों तक अफगानिस्तान में रहा जब तक उसके अंतिम सैनिक वहां से ना निकाल लिया गया? इसका सही जवाब होगा आपको सी, 20। कितना होगा? 20। कितना वर्ष तक? 20 वर्ष, यानी सी फॉर चाइना। 8 का सी। वही अगला है प्रश्न संख्या 9 कि 20 अप्रैल 2024 को अमेरिकी सदन ने यूक्रेन के लिए कितनी सहायता दिया? तो 9 का हो जाएगा आपको डी। क्या होगा? डी फॉर डॉग। 9 का डी हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 तक कितने देशों ने चंद्रमा पर रोबोट उतारा है? जुलाई 2024 तक कितने देशों ने चंद्रमा पर रोबोट उतारा है? तो 10 का हो जाएगा आपको डी, यानी 5 देश। क्या हो जाएगा? डी, डी फॉर डॉग। 10 का डी, 5 देश। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है 11 कि रूस में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ? यानी रूस में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ, ये पूछा जा रहा है। 11 का हो जाएगा आपको ए। कब हुआ? 15 से 17 मार्च, यानी ए फॉर एप्पल। 11 का ए हो जाएगा, 15 से 17 मार्च 2024 को हुआ। वही अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 कि हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। क्या होगा? भारत, यानी बी हो जाएगा। 12 का बी। 1 जनवरी प्रश्न संख्या 13 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के विस्तार के बाद
संगठन में कितने सदस्य हैं, यानी 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के विस्तार के बाद जो है संगठन में कितने सदस्य देश हैं? इसका सही जवाब होगा आपको बी। क्या होगा? बी। 13 का बी, 10 देश है। वही 14 है कि एशिया फुटबॉल कप 2024 किसने जीता? इसका सही जवाब होगा आपको बी, कतर। किसने जीता? कतर। 14 का बी, बी फॉर बॉल। वही अगला है कि शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पूछा जा रहा है कि शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न देख लीजिए। पहला है इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकता है। वही दूसरा है या असुरक्षित डिवेंचर जारी कर सकता है। तीसरा है यूसीबी को शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है कि वे बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करते हैं, यानी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा 15 का आपको डी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4, यानी 1 नंबर सही होगा, 2 सही होगा और 4 सही होगा, 3 नंबर सही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। 16 है कि वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त यानी आरसीएफ पर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो 16 का हो जाएगा आपको डी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन बी, 16 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि 2024 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का विषय क्या है? 17 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? कार्रवाई के लिए आह्वान, यानी 17 का सी हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। 1 मिनट। प्रश्न संख्या 18 है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने एथलीट हैं? तो इसका सही जवाब होगा 117। 18 का 117 हो जाएगा। क्या होगा? 117। वही अगला देख लेते हैं। अगला है कि पेरिस 2024 ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस नदी के किनारे किया गया? 19 का सही आंसर हो जाएगा बी। किस नदी के किनारे किया गया? सीन नदी के किनारे, यानी 19 का बी हो जाएगा, सीन नदी के किनारे किया गया। वही प्रश्न संख्या 20 है कि किन 3 कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है? तो यानी किन 3 कैंसर दवाओं को जो है सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है? तो 20 का सही जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। देख लीजिए, 20 का ए हो जाएगा, यानी ए फॉर एप्पल हो जाएगा, 20 का ए। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन है? तो 21 का हो जाएगा आपको डी। 21 का क्या होगा? डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। 21 का डी हो जाएगा, 21 का डी। प्रश्न संख्या 22, किस संस्था ने 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, यानी 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किस संस्था ने? 22 का हो जाएगा आपको बी, नीति आयोग। किसने? नीति आयोग, यानी 22 का बी हो जाएगा, नीति आयोग। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो 23 का हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत, यानी 23 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। 24 का है कि कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है? तो 24 का हो जाएगा आपको डी,
कौन आयोजित करता है? तो भारत करता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 का डी। कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन आयोजित करता है? तो भारत करता है। वही अगला है कि हाल ही में किस देश ने न्यूरो डायनामिक्स नैनो माइंड तकनीक के लिए नैनो मैग्नो मैग्नेटोजेनेटिक्स यानी मैग्नेटोजेनेटिक्स इंटरफेस विकसित किया है? तो 25 का हो जाएगा आपको सी, दक्षिण कोरिया। किसने विकसित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। 25 का सी हो जाएगा, C4 चैट। 25 का आंसर क्या होगा? सी। वही प्रश्न संख्या 26 है कि अंशुमान गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? इसका सही जवाब होगा क्रिकेट से। किससे? 26 का ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 27 है कि हाल ही में 52वें गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ये 27 का बी होगा। वही 28 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा वियतनाम। किसके साथ किया है? वियतनाम के साथ, यानी 28 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। किसके साथ किया गया समझौता? वियतनाम के साथ किया गया, ध्यान रखिए। वही अगला है प्रश्न संख्या 29। 30 जुलाई 2024 को आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर इंडो पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी समझौते के शुभारंभ के दौरान निम्नलिखित में से कौन से निकाय बनाए गए थे? तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? 29 का उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये श्रम अधिकार सलाह बोर्ड, आपूर्ति श्रृंखला, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, यानी सभी होगा, यानी उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, 29 का डी। प्रश्न संख्या 30। किस देश ने भारत में फूड पार्कों में $2 बिलियन का निवेश करने की प्रक्रिया शुरू की है? 30 का हो जाएगा यूएई। क्या होगा? यूएई, यानी इसका डी हो जाएगा। वही अगला है कि भारत और यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा संस्करण 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया गया? यानी भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, यानी डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा संस्करण जो है 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो संस्करण पूछा जा रहा है। इसका 31 का होगा ए, प्रथम संस्करण। कौन सा संस्करण? प्रथम संस्करण। ये 31 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। वही प्रश्न संख्या 32 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब होगा 32 का बी, तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु, यानी 32 का बी होगा, बी फॉर बॉल, तमिलनाडु। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल म्यूजियम जो है वो किस राज्य में, यानी म्यूजियम या म्यूजियम कहिए, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आसाम, यानी 33 का बी होगा। अगला है 34 नंबर कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? 34 का होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी 34 का डी हो जाएगा। क्या होगा? 34 का डी। अब हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा हरियाणा।
इसने घोषणा किया है कि अग्निवीरों को जो है 10% आरक्षण दी जाएगी, तो हरियाणा 35 का ये हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों होगा, यानी पीवी सिंधु और गगन नारंग दोनों लोग थे। ध्वजवाहक कौन थे? ए और बी दोनों होगा, यानी पीवी सिंधु और गगन नारंग। 36 का डी। प्रश्न संख्या 37 है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? यानी टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? इसका सही जवाब होगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 37 का सी, उत्तर प्रदेश। 38 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? स्वयं और समाज के लिए। 38 का हो जाएगा बी। क्या होगा? 38 का बी। प्रश्न संख्या 39 है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब होगा 129, यानी 39 का डी। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित बुनियादी ढांचा परियोजना पर विचार करें। अखौरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, बंगाल की खाड़ी में नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री सहयोग पर समझौता, और जयनगर जनकपुर बर्दीवास रेलवे लाइन। तो उपयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना में से कितनी पर भारत और बांग्लादेश ने सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है, ये पूछा जा रहा है। तो 40 का हो जाएगा आपको सी, यानी 1, 2 और 3। कितने पर? यानी 1 पर, तो 1, 2 और 3। इसके अनुसार जो होगा 40 का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 40 का सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। समाचार में स्थान: कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका, डेथ वैली अजरबैजान, इबिया द्वीप तुर्की। ऊपर दिए गए युग्मों से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 41 का हो जाएगा ए, केवल एक। तो ऑप्शन 41 का ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित देशों संघों पर विचार करें। इटली, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के सदस्य है। तो 42 का हो जाएगा आपको ए, यानी 1, 2 और 4। इसका क्या सही होगा? यानी 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4। 42 का ए हो जाएगा। 42 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैलिस्टिक मिसाइल को उनके नेविगेशन सिस्टम के कारण उनकी उच्च परिशुद्धता के लिए जाना जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल में कम परिशुद्धता होती है। वही दूसरा स्टेटमेंट देख सकते हैं, और पूछा यह जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 43 का क्या होगा? बी होगा, केवल 2 होगा। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो 43 का जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 43 का बी। अब हम लोग 44 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में खबरों में रहे माला और मडिगा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक प्रमुख एससी समुदाय है? यानी माला और मडिगा जो है वह किस राज्य में एक प्रमुख एससी समुदाय है? 44 का हो जाएगा डी, तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का है, यानी 44 का डी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य।
अगला हम लोग देख लेते हैं कि आर्टेमिस समझौता अक्सर खबरों में रहा, यह है, यानी आर्टेमिस समझौता क्या है। 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्टेमिस समझौता क्या है। इसका सही जवाब होगा 45 का डी, नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांत का गैर बाध्यकारी समूह है। क्या है? नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांत का गैर बाध्यकारी समूह है। 45 का जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी 45 का डी। अगला है 46 नंबर कि मिसाइलों के निम्नलिखित युग्मों पर उनके विनिर्देशों के साथ विचार करें। तो 46 का हो जाएगा आपको सी, तीनों, यानी 46 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। अब हम लोग 47 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, देख लिया जाए। तो 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है, यानी दिव्यास्त्र जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपको बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विकास प्राप्त करना। 47 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में जो है वो समाचारों में देखा गया नमकदानी किससे संबंधित है, यानी हाल ही में समाचारों में देखा गया नमकदानी किससे संबंधित है। इसका सही जवाब जो होगा आपको 48 का बी हो जाएगा, मसाला भंडारण की परंपरा के लिए। क्या होगा? मसाला, यानी मसालों के भंडारण की परंपरा के लिए। तो 48 का बी हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में हैवी श्योर समाचारों में था, जो किससे संबंधित है। तो 49 का हो जाएगा आपको ए, भारत में हेपेटाइटिस ए के लिए विकसित वैक्सीन है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है कि हाल ही में हैवी श्योर समाचारों में था, जो किससे संबंधित है। तो भारत में हेपेटाइटिस ए के लिए विकसित वैक्सीन। इसका सही जवाब होगा 49 का ए हो जाएगा। वही अब हम लोग 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु 2011 और 20 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा आपको डी। क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन किसके द्वारा जारी की गई है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ये था आपको पेपर कटिंग पर आधारित एमसीक्यू। मिलते हैं एक नई सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।